हम जैसे हैं, हम कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है, हम उससे बेहतर दिखें, हर कोई कोशिश करता है, बट कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, मेनी इश्यूज। आपके साथ भी आपकी तो स्टार्टिंग जर्नी जो है बहुत ही रही, आई मीन बिकॉज यू आर वेरी स्लिम, तो स्टिल हाँ मैं भी ऐसे ही था। रियली? आई वॉज लाइक, मेरा मजाक उड़ता था, ठीक है कि और लड़कों में ज्यादा होता है कि अरे मतलब अरे इसको टाइट टी शर्ट पहना के देखो, ये वो उस तरह सी चीजें, मतलब आई टुक मेडिसिन कि मैं मोटा हो जाऊं। हाँ, अब पतला होने की कोशिश करते हैं। ये नहीं रुकते ये ट्रेन कभी हाँ भी। ये तो इस पे आई वांट टू नो योर थॉट्स कि क्या था वो बचपन में जो है ना, हाउ यू ओवरकम इट, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हाँ, नहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आई थिंक कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने शरीर के बारे में इतना सुनते रहो दूसरे लोगों से, तो आफ्टर पॉइंट तुम्हें खुद ही लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं हूँ मैं उतनी सुंदर, या नहीं हूँ मैं उस लायक। तो आई थिंक मेरा भी वही था बचपन से, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना, बहुत लोग आउट ऑफ केयर भी कई बार बहुत चीज़ें बोल देते हैं। जैसे मैं पतली थी तो काफ़ी सारे रिश्तेदार बड़े वो जाते थे, घबरा से जाते थे कि यार कुछ नहीं खाती, बड़ी कमज़ोर है, और देखो बिल्कुल हड्डियाँ नज़र आ रही हैं इसकी, यू नो। तो बूढ़े बूढ़े लोग तो बेचारे वो आउट ऑफ केयर ही बोलते थे, बट वो होता है कि अब नॉन स्टॉप अगर आप हर किसी से, कभी किसी मजाक के फॉर्म में, कभी केयर के फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टेंटली अगर आप वो सुनते ही रहोगे उनसे, तो वो फिर दिमाग में बैठ जाती है बात। और फिर वो खुद को अगर आप शीशे में देखते वक्त सिर्फ वही चीज़ें सुनोगे, तो वो ऑब्वियसली द इमेज दैट यू फॉर्म ऑफ योर सेल्फ वो काफ़ी नीचे रहती है, और काफ़ी लो सेल्फ इस्टीम आपकी बन जाती है। तो आई थिंक मेरे साथ भी वही था कि घर में भी काफ़ी वही सुनती रहती थी कि बड़ी पतली है। मेरे पेरेंट्स बड़े कंसर्न रहते थे। और लड़कियों का तो फ्यूचर ऐसे डिसाइड हो जाता है जैसे मतलब चुटकियों में, कि शादी कैसे होगी, ऐसी पतली रही तो बच्चा कैसे होगा, ये होगा वो होगा। मतलब वो बच्ची 5 साल की है बट उसके 35 साल के कॉम्प्लिकेशंस तक पहुंच जाते हैं। का पहला सोल्यूशन शादी होता है, दूसरा बच्चे होता है। दूसरा बच्चे होता है, उससे और वो आगे पता कैसे नहीं क्यों, मतलब बहुत से लोग सोचते ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर लड़की मोटी है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शादी कैसे होगी और बच्चा कैसे होगा, और लड़की पतली है तो भी वही प्रॉब्लम है। तो भगवान जाने। तो वो आई थिंक वो शुरुआत से चल रहा था। और एक ये भी सोसाइटी में चीज़ है हमारे कि हम हाय हेलो बोलने से पहले बड़े आप पतले हो गए हो या बड़े आप मोटे हो गए ये बोलना प्रेफर करते हैं। तो लोग बॉडी में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। हमें लगता है बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है और इसमें क्या गलत है, जबकि काफ़ी कुछ गलत है। तो मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट हमेशा मेरे को एक दिली चाह थी कि टीवी पे होना है, कैमरे के सामने होना है, बट मैं कभी किसी को नहीं बोलती थी क्योंकि सेल्फ एस्टीम ही इतनी लो थी। और हमेशा ये लगता था कि कैमरे पे तो सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनके आप ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित को देख के बड़े हुए हो, तो ऑब्वियसली यू फील लाइक मैं तो वहाँ कभी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। तो ये तो दिल से कभी निकलना ही नहीं है, ये तो दिल ही दिल में रह के ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी फिर जब मैं बड़ी होने लगी तो फिर मुझे लगा कि हाँ एक्टिंग तो मुझे नहीं लगता कभी होगी। अब पढ़ो लिखो और जो कर सकते हो करो एज अ गर्ल। फिर एक अलग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मेरी शादी जल्दी ना करा दे, यू नो। उसमें चले जाते हो आप पैनिक मोड में कि जिनमें अच्छे से पढ़ लूँ और कुछ जॉब कर लूँ और फ्रीडम पा लूँ एंड ऑल ऑफ दैट।